स्वागत है आप सभी का रोजाना टाइम्स चैनल में। रुड़की के टोडा कल्याणपुर में आर्मी कैंट के गेट पर रास्ता खोलने की मांग को लेकर धरना दे रहे ग्रामीणों पर सेना सीमा क्षेत्र के अंदर से पथराव किया गया। लोगों को हटाने के लिए पानी की बौछार मारी गई। वहीं ग्रामीणों की ओर से भी सेना सीमा के अंदर पत्थर फेंके गए। पथराव में 4 महिलाओं समेत 6 ग्रामीणों को चोटें आई हैं। घायलों को 108 की मदद से उपचार के लिए भेजा गया है। रुड़की के टोडा कल्याणपुर, नंदा कॉलोनी आदि क्षेत्रों में लोग सेना क्षेत्रों के रास्ते से शहर में प्रवेश करते हैं। वहीं सेना की ओर से ग्रामीणों को यहां से आने जाने पर अक्सर पाबंदी लगाई जाती है। ग्रामीणों का रास्ते को लेकर लंबे समय से सेना के साथ विवाद चला रहा है। कई बार सेना की ओर से रास्ते को बंद किया गया, जो कि प्रशासनिक अधिकारियों की मध्यस्थता में खोले गए थे। वहीं लॉकडाउन के दौरान एक बार फिर से रास्ते को बंद कर दिया गया। ग्रामीणों को रेलवे लाइन के किनारे स्थित एक वैकल्पिक मार्ग से आने जाने की बात कही गई। वहीं ग्रामीणों के अनुसार रेलवे अधिकारी रास्ते को अपना बताकर वहां पर भी लोगों को आना जाना प्रतिबंधित कर रहे हैं। ग्रामीण सेना क्षेत्र सहित रास्ते की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर आज काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ बंद हुए गेट के बाहर एकत्रित हुई और दूसरी ओर से सेना के अधिकारी भी मौके पर आ गए। ग्रामीण और सेना के लोगों में बहस होने लगी। तभी ग्रामीणों ने गेट खोलने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इसके बाद सेना की ओर से पानी की बौछार शुरू कर दी गई और उसके बाद सीमा क्षेत्र के अंदर से पत्थर की बौछारें होने लगी। पथराव में करीब 4 महिलाओं समेत 6 लोगों को चोटें आई हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने भी जवाबी पत्थरबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाया। वहीं मामले की जानकारी पाकर तहसीलदार कृष्ण नंदा पंत, एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह, सीओ चंदन सिंह बिष्ट आदि अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से वार्ता की जा रही है। रोजाना टाइम्स के लिए ब्यूरो रियाज कुरैशी की रिपोर्ट। 10 आदमी इनके पास आए। इन्हें बोला कि भाई रास्ता, इन्होंने कल हमें आश्वासन किया। जेसीबी चला रखी थी उन्होंने रेलवे की ज़मीन पर। रेलवे की पुलिस आई और इन्हें की जेसीबी, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी जेसीबी जब्त कर देंगे, ये ज़मीन हमारी है। ये हमें उस दिन से झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि उस हमें रास्ता दे देंगे। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से, शासन प्रशासन, पटवारी महोदय, जितने भी तहसीलदार या अपनी एसडीएम महोदय से, कि क्या हिंदुस्तान में एकमात्र गेट हमारे लिए लगा है? क्या संविधान की यहाँ धज्जियाँ नहीं उड़ रही हैं? एक पब्लिक रास्ते पे एक सेना के अफसर द्वारा पूरी पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। 15-20 हज़ार जनता रोज यहाँ से आवागमन करती है। महिलाएं रोज जाती हैं। रोज सरकार कह रही है महिलाओं की सुरक्षा देगी। आप रेलवे लाइन पे महिलाओं की क्या सुरक्षा होगी सर? रेलवे लाइन पे जमीन है, वो रास्ते पे हमें चलने नहीं दे रहे हैं। और 21 मार्च 2020 से रात के 10:30 बजे से इन्होंने रास्ता बंद किया है। अब तक एक भी मिनट की इन्होंने मोमेंट यहाँ से हमें नहीं दी है। पूरा ही जनता परेशान है। 24/4 की घटना है। एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई, 4 साल बाद उसका बच्चा पैदा हुआ और इन्होंने एम्बुलेंस 108 आके खड़ी होगी गेट पे, इन्होंने उसको अंदर आने नहीं दिया, जिसके कारण नवजात बच्चे की मृत्यु हुई। जनता में पूरा आक्रोश है, लेकिन इसके जो है मन में कोई तरस पब्लिक के लिए नहीं है। प्रशासन की तरफ से केवल आश्वासन है। प्रशासन कह रहा है कि कोऑपरेट करो, कहीं से चलो, हम पेड़ से चलेंगे या सरकार हमारे हेलीपैड बना दे, यहाँ से टोडे वालों को जहाँ उन्हें जाना है यहाँ छोड़ दीजिए सर। इतने परेशान है। कोई एसडीएम साहब के पास हम गए, उन्होंने बोला डब्बे में डाल दो एप्लीकेशन। कल हमसे बात करने को तैयार नहीं। देखे सर पीड़ा कितनी है लोगों के अंदर। इन्होंने सुबह ही देखे पथराव कितना इन्होंने पथराव किया है और गाड़ी भर के खड़े हैं और डंडे इनके हाथ में, बिना नेम प्लेट। एक भी बंदे के पास नेम प्लेट नहीं है। ये सोचते हैं कि ये पब्लिक है, आज इनके लिए हम मर जाएंगे। इनको लोग कहते हैं ना कि कश्मीर में पत्थर, ये पत्थरबाजी ये खुद कराते हैं। जैसा इन्होंने जुल्म हमारे साथ किया है उसके साथ भी वहाँ भी करते हैं सर। आने जाने के रास्ते को लेकर पूर्व से ही ये विवाद चला आ रहा है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के स्तर से भी कई बार दोनों पक्षों के बीच वार्ता कराई गई है। अभी भी ये पूरी तरह से मामला सुलझ नहीं पाया है। स्थानीय प्रशासन इसमें दोनों पक्षों की वार्ता और संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन करने की प्रक्रिया निरंतर गतिमान है। कोशिश की जा रही है कि ये जो एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है ये समाप्त हो, लेकिन ये निरंतर संवाद से ही संभव है। इसीलिए दोनों पक्षों को बताया गया है कि अपने तरफ से प्रतिनिधि भेजें ताकि संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके और ये गतिरोध खत्म हो। हाँ बताएं। ये बात अभी हम सबके संज्ञान में है और कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाए होंगे। उन सभी विजुअल्स का अध्ययन किया जाएगा कि किसकी ओर से पहल हुई, किसने शुरुआत की और कौन कौन लोग इसमें अग्रसर थे। उन सभी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भीड़ को डिस्पर्स किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है। लोगों में आक्रोश है कि उनके एक बीमार व्यक्ति को जाने के लिए रास्ता नहीं दिया गया, एम्बुलेंस को जाने का रास्ता नहीं दिया गया। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी बातों को धैर्य से सुन के उनकी समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही फौज के लोगों का भी पक्ष सुना जा रहा है।
ताकि उनकी भी जो जेन्युइन कंसर्न है उसको ध्यान में रखते हुए एक म्यूचुअल कंसेंटेड अगर कोई बिंदु आता है जिस पर सहमति की स्थिति बन सकती है वो बनाने की कोशिश की जाएगी। महिलाएं घायल बताई जा रही हैं। जो भी चीज़ें हैं उसमें मैटर ऑफ फैक्ट बिल्कुल एसरटेन करने के बाद सभी संबंधित के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो रास्ते का जो विवाद है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। मेरे ख्याल से सबसे पहले 2012 में ये विवाद पैदा हुआ था और तब से लगातार पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद, चाहे वो आर्मी की तरफ से हो चाहे ग्रामीणों की तरफ से हो, बीच में हस्तक्षेप किया जाता रहा है, समझौते किए जाते रहे हैं, वार्ता की जाती रही है और ये रास्ता खुलता भी रहा है। अब चूँकि इस समय लॉकडाउन के टाइम पे आर्मी का कहना है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने इसको बंद किया हुआ है और जो बगल में जो रेलवे ट्रैक है इधर से एक रास्ता ओपन है, हालांकि वो रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, ख़राब है और वहाँ से आना जाना भी बारिश में बहुत मुश्किल है। तो उसी विवाद को लेके आज ग्रामीण और आर्मी फिर से आमने सामने आए। जब हमको सूचना मिली हम लोग भी मौके पे आए हैं, तो दोनों पक्षों से अभी बात की जाएगी, दोनों पक्षों को सामने बैठाया जाएगा और कोई ना कोई बीच का माध्यम निकल जाएगा। महिलाएं भी घायल हुई हैं, एम्बुलेंस को रोक दिया गया कुछ इस तरह का। देखिए ये तो जांच का विषय है, इसमें चूँकि वीडियोग्राफी भी हुई है, हमारे पास कुछ वीडियो वगैरह भी आई है। अगर इस तरह का कोई घायल वाला अगर मामला आता है तो जिसने भी इस तरह की हरकत की होगी उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। अब सुनने में तो ये आ रहा है कि पहले एक पक्ष से पथराव हुआ है, उसके बाद दूसरे पक्ष ने पथराव शुरू किया है। तो चूँकि यहाँ पे वीडियो कैमरे भी लगे हुए हैं तो उससे चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि किसके तरफ से पहल हुई है। कोशिश करेंगे, वार्ता से ही सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। कोशिश करते हैं, दोनों पक्ष को अभी बैठा रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। मुझे लगता है कि समाधान हो जाना चाहिए।